Hello everyone, I am Shikha Jha. Today we are going to continue the chapter of class 10 life processes. We have already discussed about the nutrition in plant and animal both, respiration, basics of respiration and respiration in animal. Today we are going to continue our discussion respiration in plant. So we know that इन एनिमल के अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लंग. लंग के अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आता है एल्वियोली के पास. ठीक है, एल्वियोली के पास आता है. ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. एल्वियोली के पास क्या होता है, एल्वियोली जो है पूरी तरह से ब्लड वेसल से घिरा हुआ रहता है. ठीक है, यही ब्लड वेसल क्या करता है, अपने अंदर ऑक्सीजन को लेता है और हर एक सेल तक पहुंचाता है. सेल के अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है और एनर्जी बनता है. ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं. सेम यही प्रोसेस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज होगा. सेम यही चीज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट में भी होता है. ठीक है, लेकिन कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग देखते हैं. पर एक चीज़ हम लास्ट लेक्चर में जब हम रेस्पिरेशन इन एनिमल बता रहे थे तो बताने के लिए भूल गए थे, वो हम अभी बता देते हैं. जैसे कि ये लंग होता है, लंग के पास एल्वियोली होता है. एल्वियोली के चारों तरफ ब्लड वेसल्स घिरे होते हैं. यही ब्लड वेसल लेकर के जाता है हर एक सेल तक ऑक्सीजन को. इस ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड होता है. वही ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एल्वियोली से लेकर के हर एक सेल तक जहाँ पे ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. इतना हम लोग समझ चुके हैं. पर एक चीज़ हम नहीं बताए थे कि ये जो ब्लड होता है ना, इस ब्लड के पास हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है. क्या होता है, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है. यही हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से बाइंड करता है और एल्वियोली से लेकर के सेल तक पहुंचाने में मदद करता है. जैसे अब कोई सामान है, उसको हम लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई गाड़ी लेंगे, उसके ऊपर उस सामान को रखेंगे, या आदमी ही अगर कहीं से कहीं जा रहा है तो वो आदमी अपने हाथ में उस सामान को रखेगा, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाएगा, जिसको भी देना है वो वापस से दे के आएगा. ठीक उसी तरह हम लोग के ब्लड के पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है और एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है. ठीक है, हीमोग्लोबिन वही कैरियर हो गया किसको, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को सेल तक पहुंचाने में. सेल में जब ये प्रोसेस हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन का तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ. वापस से यही हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है और वापस एल्वियोली तक पहुंचाता है. फिर हम लोग जब एक्सहेल करते हैं तो उसको बाहर कर देते हैं. ये सब हम लोग समझ चुके हैं. बस ये जान लेते हैं कि फिर से कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बाइंड करता है और पहुंचाता है. तो ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए करियर मॉलिक्यूल की तरफ काम करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में मदद करता है. एक और बात, एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है. जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हम लोग के पास 2 हाथ है, दोनों हाथ के अंदर हम लोग एक एक झोला या कोई भी चीज़ लेकर के जा सकते हैं. उससे ज़्यादा कितना लेके जाएंगे अगर हैवी है तो, मान लीजिए. तो वैसे ही एक हीमोग्लोबिन जो है सिर्फ 4 ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करके एक बार एक अल्वियोली से लेकर के सेल तक, हर एक सेल तक पहुंचाता है. फिर वही हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है और वापस एल्वियोली तक पहुंचाता है. तो ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बारे में हम बताने के लिए लास्ट लेक्चर में भूल गए थे, तो अभी बता दिए. ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बाइंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. ऑक्सीजन कैसे आता है, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो. और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाता है, जब हम लोग एक्सहेल करते हैं, तो ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो बाहर चला जाता है. ठीक यही प्रोसेस प्लांट के अंदर में भी होता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि एक लंग जैसे एनिमल के पास प्रेजेंट होता है वैसे ही कोई स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट हो प्लांट के पास, जिसके पास गया सारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फिर वो पूरे प्लांट को पहुंचा दिया. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. प्लांट में क्या होता है ना, रूट्स अपना रेस्पिरेशन करते हैं, स्टीम अपना रेस्पिरेशन करते हैं, लीफ अपना रेस्पिरेशन करते हैं. तीनों अपना अपना रेस्पिरेशन खुद करते हैं. ऐसा नहीं है कि एक जगह सारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गया और फिर कोई ब्लड वगैरह प्रेजेंट है. प्लांट में ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट को कभी आप काट के देखेंगे तो उससे खून तो नहीं निकलता है. तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ है नहीं जो सबके सब तक पहुंचा दे. इसलिए ये लोग अपना रेस्पिरेशन जो है खुद से करते हैं. सेम वही चीज़ होता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है, ये लोग भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट बाहर निकाल देते हैं. सेम यही प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में भी. लेकिन रूट्स में कैसे होता है, स्टीम में कैसे होता है, लीफ में कैसे होता है, इसको अभी हम लोग समझते हैं. ठीक है, देखिए रेस्पिरेशन प्लांट में अलग अलग होता है. रूट अपना, स्टीम अपना, लीफ अपना रेस्पिरेशन करता है. रूट अपना रेस्पिरेशन कैसे करता है वो देखते हैं. देखिए प्लांट्स के पास रूट होता है. रूट कहाँ होता है, ऑब्वियस सी बात है कि वो सॉइल के अंदर होता है. तो ये रूट है, रूट सॉइल के अंदर प्रेजेंट है. सॉइल के पास क्या होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है. ठीक है,
यही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रूट अपने पास ले लेता है और अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है। कैसे करता है? इस रूट के पास जो होता है, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? रूट हेयर्स। यही रूट हेयर्स क्या करते हैं? इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने अंदर लेते हैं और फिर फर्दर पूरे रूट तक पहुंचा देते हैं। किसको पहुंचाते हैं? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। लेकिन एक चीज़ देखिए कि ये जो सॉइल में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए रूट हेयर अपने अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैसे लेते हैं? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर सब्सटेंस का मूवमेंट, किसी भी चीज़ का मूवमेंट। तो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो सॉइल में पहले बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, रूट हेयर्स में नहीं प्रेजेंट होता है। तो रूट हेयर क्या करते हैं? उस सॉइल मॉलिक्यूल को अपने अंदर लेते हैं और पूरे रूट तक पहुंचा देते हैं। और फिर पूरा रूट क्या करता है? अपना एरोबिक रेस्पिरेशन अच्छे से कर लेता है। ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस उसमें हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है रेस्पिरेशन इन रूट। कैसे होता है? सिंपल सा डिफ्यूजन के प्रोसेस से रूट हेयर्स ले लेते हैं ऑक्सीजन को सॉइल से और फिर पूरे रूट तक डिफ्यूजन के प्रोसेस से पहुंचा देते हैं। अब आते हैं स्टीम में। स्टीम जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है हर्बेसियस स्टीम, हर्बेसियस स्टीम, और दूसरा होता है ऊडी स्टीम। ठीक है, हर्बेसियस स्टीम और ऊडी स्टीम का क्या मतलब हुआ? हर्बेसियस स्टीम का मतलब हुआ जो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट हरा हरा जो स्टीम होता है ना, वो होता है हर्बेसियस स्टीम। और ऊडी स्टीम जो बहुत ही हार्ड हो जाता है, जो एकदम हम लोगों को ब्राउन कलर का दिखता है, वो ऊडी स्टीम होता है। मतलब जो नया नया स्टीम बना हुआ है वो हो गया हार्बेसियस, और जो बन के बहुत दिन हो गया, बहुत मेच्योर हो चुका है, वो हो गया ऊडी स्टीम। ठीक है, तो ऊडी स्टीम के पास क्या प्रेजेंट होता है? लेंटिसेल्स। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? लेंटिसेल्स। ठीक है, लेंटिसेल क्या हुआ? एक जो स्टीम होता है उसमें इस तरह से करके कुछ कुछ स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेंटिसेल। इसी लेंटिसेल के थ्रू वो क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। सिंपल सा प्रोसेस है। वैसे ही होता है, जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो लेंटिसेल अपने अंदर ले लेता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से, और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो लेंटिसेल के पास कार्बन डाइऑक्साइड स्टीम में ज़्यादा रहता है, तो वो उसको बाहर पहुंचाता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से पूरे स्टीम के अंदर पहुंचा देता है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, ऊडी स्टीम में कैसे होता है? लेंटिसेल के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। हार्बेसियस स्टीम में और लीफ में एक ही तरह से रेस्पिरेशन होता है। कैसे होता है देखते हैं हम लोग। हार्बेसियस स्टीम और लीफ दोनों ही के पास स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमाटा। स्टोमाटा का स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में समझे थे फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग सिर्फ बेसिक देखते हैं। स्टोमाटा क्या होता है? एक होल होता है, पोर होता है, जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। ऊडी स्टीम में भी होता है और स्टोमाटा में भी होता है। तो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है? ये स्टोमाटा का पोर है, स्टोमेटल पोर है। ये दोनों गार्ड सेल से कवर्ड होते हैं, गार्ड सेल होता है, और इसके इधर साइड सब्सिडरी सेल प्रेजेंट होता है। ये होता है स्टोमाटा का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो पोर है, ये पोर को खोलने और बंद करने का काम कौन करता है? मदद कौन करता है उसमें? ये गार्ड सेल करते हैं। ठीक है, यही पोर जो है ये क्या होता है? ये ओपन होता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर लेता है। उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो ये पोर वापस से ओपन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है और ये पोर क्लोज हो जाता है। सबसे पहले ये पोर ओपन होता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेता है, पोर बंद हो जाता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है, ये ओपन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है, और फिर पोर जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तीनों चीज़ में कुछ नहीं होता है। नॉर्मल डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है। ह्यूमन के अंदर सिर्फ डिफ्यूज़न के प्रोसेस से पूरे बॉडी में, क्योंकि ये इतना बड़ा होता है, एक ही ऑर्गन है स्पेसिफिक, उसी से सब में जाना होता है, तो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से सिर्फ नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन प्लांट में सिर्फ डिफ्यूज़न के प्रोसेस से हर जगह ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पहुंच जाता है और अपना हर से एक सेल जो होता है प्लांट का वो रेस्पिरेशन कर लेते हैं। रूट में रूट हेयर्स मदद करता है, डिफ्यूज़न के प्रोसेस से सॉइल में प्रेजेंट ऑक्सीजन ले लेता है। ऊडी स्ट्रीम में लेंटिसेल प्रेजेंट होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। स्टीम हार्बेसियस स्टीम और लीफ में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, स्टोमाटा ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। अब एक चीज देखिए, स्टोमाटा ओपन और क्लोज का कंसेप्ट जो है वो हम लोग फोटोसिंथेसिस में भी पढ़े थे। फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या पढ़े थे? स्टोमाटा आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने अंदर ले लेता है। स्टोमाटा ओपन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है। देखिए एक सेकेंड, देखिए हम लोग फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ते हैं? स्टोमाटा ओपन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है, वाटर मॉलिक्यूल को रूट से लेता है, मिल जाता है, एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है,
मिलके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन को स्टोमाटा ओपन होके वापस बाहर कर देता है। लेकिन हम लोग जब रेस्पायरेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ें कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल के अंदर रहता है, जो ये बना है ये फोटोसिंथेसिस से, और ऑक्सीजन को वो अपने अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है, वाटर को भी वो ट्रांसपिरेशन से बाहर कर देता है, एनर्जी का यूटिलाइज कर लेता है। जस्ट अपोजिट चीज़ हो रहा है ना दोनों में, लेकिन एक अंतर है। देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है ना, उसको काम करने के लिए सनलाइट का ज़रूरत पड़ता है। ये देखिए सनलाइट का ज़रूरत पड़ता है, हम लोग पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस में क्यों क्या ज़रूरत पड़ता है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं वो वीडियो। तो फोटोसिंथेसिस कब होता है, सिर्फ डे टाइम में हो सकता है, क्योंकि सनलाइट कब मिलता है, सिर्फ दिन में ही हम लोगों को सनलाइट मिलता है। लेकिन रेस्पायरेशन डे एंड नाइट दोनों ही वक्त पे होता है या नहीं। और एक चीज़ देखिए, रेस्पायरेशन जो है ना वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस जो है वो थोड़ा फास्ट प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ना कि दिन के समय में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, ठीक है, और रेस्पायरेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। तो हम लोग को पौधा से क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है ना, वो कैसे मिलता है दिन के समय में, फोटोसिंथेसिस से। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये लोग रेस्पायरेशन के वक्त में प्लांट भी खुद भी कुछ अपने रेस्पायरेशन के लिए यूटिलाइज करता है, सिर्फ हम ही लोग प्लांट का ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते हैं, प्लांट खुद भी अपने रेस्पायरेशन के लिए यूटिलाइज करता है डे के टाइम में, ठीक है। डे के टाइम में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, सॉरी ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थोड़ा लेस होता है, कम होता है। ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज होता है। लेकिन जब रात का टाइम आता है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ऑब्वियसली नहीं होता है, तो ऑक्सीजन तो रिलीज होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि रात के समय में पेड़ के नीचे वगैरह नहीं सोना चाहिए या उधर साइड नहीं जाना चाहिए। तो इसके पीछे क्या वजह है कि रात के समय में प्लांट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिलीज कर रहा होता है। कैसे, रेस्पायरेशन के प्रोसेस से, रेस्पायरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है ना, उसी प्रोसेस से। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रेस्पायरेशन के लिए अगर हम लोग इनहेल कर लेते हैं तो वो हम लोगों के लिए हार्मफुल होगा। हम लोगों को कौन सा एयर चाहिए, ऑक्सीजन रिच एयर चाहिए, जो दिन में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन रिच क्यों होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये कुछ चीज़ है जो हम लोगों को जानना चाहिए था कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ऑक्सीजन का रिलीज होता है, रेस्पायरेशन में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, डे टाइम में क्या होता है प्लांट्स ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कम कार्बन डाइऑक्साइड, रात के समय में क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं। ये दोनों एकदम अपोजिट रिएक्शन है। प्लांट के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है किस में क्या होता है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। तो इसी के साथ हम लोग रेस्पायरेशन को कंप्लीट कर लिए हैं, प्लांट में, एनिमल में बेसिक्स सब कुछ देख लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी और एनिमल में भी, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट more videos like this. Thank you so much.